जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल के नतीजों में बहुमत के करीब कांग्रेस एनसी गठबंधन। सी वोटर सर्वे ने कांग्रेस गठबंधन को दी 40 से 48 सीट, बीजेपी को 27 से 32 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा, पीडीपी के बिना घाटी में सरकार बनना मुश्किल है। जरूरत पड़ने पर बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस एनसी को देंगे समर्थन। पीडीपी के वरिष्ठ नेता महबूब बेग का एग्जिट पोल नतीजों पर बड़ा बयान। बोले, अनुच्छेद 370 को हटाने के मुद्दे पर बीजेपी को कश्मीर की जनता ने खारिज किया। इंजीनियर रशीद ने कहा, मेरे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं, हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में होगी। उमर अब्दुल्ला को बताया धोखेबाज। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार होगी शक्ति विहीन, रबर स्टैंप की तरह, किसी नगर पालिका के मेयर जैसा होगा सीएम। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग। उन्होंने कहा, नतीजे इससे बेहतर होंगे। हरियाणा जम्मू कश्मीर दोनों में ही बनेगी सरकार बीजेपी की। हरियाणा में एग्जिट पोल नतीजों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस को 50 से ऊपर सीट का अनुमान। 18 से 25 सीट तक सिमट सकती है बीजेपी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एग्जिट पोल नतीजों पर कहा, हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, भारी बहुमत से जीतेगी कांग्रेस पार्टी। 60 से 70 सीट मिलेगी कांग्रेस पार्टी। हरियाणा में एग्जिट पोल नतीजों पर कुमारी सैलजा ने जताई खुशी। कहा, कांग्रेस की प्रदेश में लहर, सीएम पर आलाकमान लेगा फैसला। मैं भी सीएम बन सकती हूं। सीएम पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, आलाकमान और विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। सैलजा पर बोले, सबको हक है, वो हमारी सीनियर नेता है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान। सिर्फ 2 दिन के लिए खुश बोले हुड्डा। प्रदेश में नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। एग्जिट पोल नतीजों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी के पक्ष में आएंगे नतीजे, तीसरी बार बनेगी सरकार। बीजेपी नेता अनिल विज का दावा, गलत साबित होंगे एग्जिट पोल, बीजेपी की बनेगी सरकार। फिर की सीएम पद पर दावेदारी। कैथल से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला का दावा, 70 से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी, बड़े बहुमत से बनेगी सरकार। एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा, हरियाणा में बम्पर वोटिंग का मतलब बदलाव चाहती है जनता। पूरे देश में पिछड़ रही बीजेपी यूपी उपचुनाव में भी हारेगी। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, हरियाणा में निर्णायक भूमिका निभाएगी आम आदमी पार्टी। और देश की कुछ और अहम खबरें अब देख लेंगे। शिमला की संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने के नगर निगम आयुक्त को कोर्ट ने आदेश दिए हैं। 2 महीने में तोड़े जाएंगे संजौली मस्जिद के 3 फ्लोर। 21 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान का विरोध। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, गिरफ्तारी की उठाई मांग। विवादित बयान मामले में गाजियाबाद पुलिस ने रवि गौतम को भेजा जेल। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ केला भट्टा में भीड़ इकट्ठा करने का आरोप। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, ऐसे बयान नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। यति नरसिंहानंद को जेल भेजने की मांग। यति नरसिंहानंद पर केस दर्ज करने की मांग। मेरठ में उलेमाओं ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। शहर काजी ने कहा, मुल्क में नफरत फैलाने वाला है ये बयान। यति नरसिंहानंद सरस्वती का विवादित बयान। एसपी नेता सुमैया राणा ने की एफआईआर की मांग। पुलिस ने एसपी नेता को घर पर ही रोका। यति नरसिंहानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। इंदौर में मुस्लिम समुदाय ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। टिप्पणी का किया विरोध। तिरुमाला में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू करीब 14 करोड़ की लागत से बने वकुल माता केंद्रित रसोई का उद्घाटन किया। तिरुपति के तिरुमाला माधव निलयम आनंदम सेंटर में खाने में मिला कॉकरोच। श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई। टीटीडी ने शिकायत करने पर स्टाफ को श्रद्धालुओं को धमकाया, ये आरोप। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा। चुनाव से पहले प्रदेश को बड़ी सौगात दी। कृषि और पशुपालन से जुड़े कई योजनाओं का शुभारंभ। पीएम मोदी ने लगाया आरोप, कांग्रेस को चला रहा है अर्बन नक्सल गैंग। इनका समाज को बांटने और समाज में नफरत भरने का ही लक्ष्य है। कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, 50% आरक्षण की सीमा को हटाएंगे। जातीय जनगणना कराने से डरते हैं बीजेपी और आरएसएस।
दिल्ली ड्रग्स केस की ईडी ने शुरू की जांच। दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी और अन्य दस्तावेज हासिल किए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने दिखाई थी खबर। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का पीएम ने किया उद्घाटन। पीएम के साथ यात्रा करने वाले स्टूडेंट्स ने जताई खुशी। कहा पीएम ने युवाओं में सियासी सोच बढ़ाने पर जोर दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव, बीजेपी का पंचप्रण। महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए, 500 में एलपीजी सिलेंडर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण की करते हैं बात, हमारा युवाओं पर फोकस। जमशेदपुर में झारखंड में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोका। बीच सड़क रोककर हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा गया। लाडवा में कांग्रेस रैली में महिला से छेड़खानी। कांग्रेस नेता शैलजा कुमारी ने कहा कि कार्रवाई की जाए। कहा महिला नेता के साथ इस तरह की घटना शर्मनाक। हरियाणा के नारनौंद में कांग्रेस की रैली में महिला कार्यकर्ताओं से हुई बदसलूकी पर आरोपी नेता ने दिया जवाब। कुछ लोगों ने छवि बिगाड़ने के लिए वायरल किया वीडियो। कांग्रेस नेता शैलजा ने की महिला कार्यकर्ता से हुई बदसलूकी की निंदा। कहा पीड़ित ने बातचीत में बताया कि उसके साथ मंच पर बदसलूकी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता से बदसलूकी मामले में बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। कांग्रेस नहीं करती है महिलाओं, दलितों और गरीबों का सम्मान। शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। कोलकाता में आवरण अनशन पर जूनियर डॉक्टर प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का आरोप। ममता सरकार ने मांगे नहीं मानी। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमार स्वामी के खिलाफ एफआईआर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा मैं गृह मंत्री नहीं हूं, मुझे नहीं पता। आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान का पुलिस अधिकारियों पर नहीं सुनने का आरोप। कहा बागपत में अपराध बढ़ रहा है, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे। गाजियाबाद के सेल्स टैक्स ऑफिस में कपड़े उतारकर बैठा व्यापारी, वीडियो वायरल। व्यापारियों के गुस्से के बाद अफसरों ने पेनल्टी लगाकर गाड़ी छोड़ी। यूपी में व्यापारियों को परेशान करने का आरोप। एसपी नेता अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर कहा यह है बीजेपी राज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सच। प्रयागराज में फुटपाथ पर लगी पुरानी किताब की दुकान पर चला बुलडोजर। बॉक्स में रखी पुरानी किताबों को बुलडोजर से रौंदा गया। खाली करने के निर्देश के बजाय ताकत दिखाई दी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाउंड्री वॉल के पास फुटपाथ पर पुरानी किताबें बेचता था गरीब दुकानदार। अधिकारियों पर मिन्नतों का असर नहीं हुआ। पुरानी किताबें होती हैं छात्रों का, खासतौर से गरीब छात्रों का सहारा। यूपी के कन्नौज में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दी बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकी। वीडियो वायरल हो रहा है। पंडाल में अवैध तरीके से बिजली कनेक्शन को काटने गए थे अधिकारी। संगम नगरी प्रयागराज में तकरीबन 100 दिन बाद शुरू होगा महाकुंभ मेला। क्षेत्र में तैयारियां अंतिम दौर में। आज सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का लेंगे जायजा। दिल्ली में सड़कों पर दिखा सियासी ड्रामा। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में बैठ गई आतिशी। एलजी के पास चलने की हो रही थी बात। दिल्ली सरकार ने बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट नोट पास किया। कैबिनेट नोट सौंपने एलजी विनय सक्सेना के आवास पर मंत्रियों के साथ पहुंची सीएम आतिशी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हंगामा। मार्शल की बहाली को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पकड़े विजेंद्र गुप्ता के पैर। बोले बस मार्शलों को नौकरी दिलाए। केजरीवाल ने एक्स पोस्ट पर कहा मुझे अपने मंत्रियों पर गर्व जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी के पैरों में लौट जाते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आम आदमी पार्टी ने प्लानिंग के तहत तमाशा किया। अब चुनाव सिर पर है तो उन्हें बस मार्शल की याद आ रही है। दिल्ली बीजेपी ने वीडियो जारी कर एलजी के साथ बस मार्शल की बैठक कराने का किया दावा। वीडियो में एलजी के साथ सकारात्मक बैठक होने का दावा कर रहे लोग। और अब चलिए देश की कानून व्यवस्था और कुछ महत्वपूर्ण मसलों से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन के बाद एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। कई संदिग्ध सामान बरामद। आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। जम्मू के गरुटा इलाके में रिंग रोड पर संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद पुलिस ने की इलाके की घेराबंदी। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने एक्सप्लोजिव को डिफ्यूज किया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में पटना कोर्ट में सीबीआई ने दाखिल की तीसरी चार्जशीट। 21 लोगों को बनाया आरोपी। अब तक कुल 40 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीनियर साइंटिस्ट और उनकी पत्नी बनी डिजिटल हाउस अरेस्ट का शिकार। शातिर ठगों ने 71,33,000 की ठगी को अंजाम दिया।